प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आर के एग्ज़ाम क्लासेज यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। आज हम श्चुत्व संधि का अध्ययन करेंगे। तो आइए करते हैं हम श्चुत्व संधि का अध्ययन। यहाँ श्चुत्व संधि का सूत्र है स्तोः श्चुना श्चुः। स और त वर्ग का श और च वर्ग के साथ योग होने पर स और त वर्ग को श और च वर्ग आदेश हो जाता है। देखिए, स और त वर्ग, स्तो शब्द का अर्थ है स और त वर्ग, श्चु शब्द का श्चुना शब्द का अर्थ है श और च वर्ग, और श्चु शब्द का है श और च वर्ग। यहाँ पर यदि स और त वर्ग का योग यदि श और च वर्ग के साथ है, चाहे वह स और त वर्ग से पहले हो, चाहे वह श और त वर्ग के बाद हो, यदि स और त वर्ग का वर्ण कोई है तो वह श और च वर्ग में बदल जाएगा। स त वर्ग का अर्थ है स, त, थ, द, ध, न। इसमें से कोई भी एक वर्ण, और श, च, छ, ज, झ, ञ, इनमें से कोई भी एक वर्ण यदि पूर्व में या पर में है, चाहे पहले स और त वर्ग है, चाहे पहले श और च वर्ग है, परिवर्तन केवल स और त वर्ग में होना है। श को श में बदल दिया जाएगा, त च में, छ, थ को छ में, द को ज में, ध को झ में और न को य में परिवर्तित कर दिया जाता है। यहाँ उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण है रामस जमा चलती। यहाँ पर पूर्व शब्द का अंतिम वर्ण स इनमें से है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण इनमें से है। परिवर्तन स और त वर्ग को होना है, इसलिए यहाँ इस श को तालव्य श में बदल दिया जाएगा और शब्द बनेगा रामश चलती। अब अगला उदाहरण है सत जमा चित्त। यहाँ भी इसी प्रकार से त पहले वर्ग में से है और च श और च वर्ग में से है। तो यहाँ आप देखिए, इस त को भी त वर्ग का प्रथम वर्ण है, इसलिए च वर्ग में यदि परिवर्तित करेंगे तो च वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाएगा और शब्द बन जाएगा सच्चित। अगला उदाहरण देखिए। यहाँ राज्ञः, राज जमा नः। यहाँ एक तरफ त वर्ग का वर्ण है तथा दूसरी तरफ च वर्ग का वर्ण है, तो सूत्र के नियम के अनुसार त वर्ग को परिवर्तित करना है। त वर्ग का यह अंतिम वर्ण है, इसलिए च वर्ग का अंतिम वर्ण यह हो जाएगा राज जमा य, और इसको मिलाएंगे तो यह बनेगा राज्यः। इसको हरियाणा में उच्चारण में अशुद्धता होने के कारण राज्ञः पढ़ा जाता है। शुद्ध उच्चारण यदि हम करेंगे तो यह राज्यः ऐसे पढ़ा जाएगा। एक अपवाद भी है। अपवाद का मतलब होता है नियम से हटकर कोई कार्य होना। सूत्र है शात। इसका अर्थ है कि यदि श के बाद स या त वर्ग का कोई वर्ण आए तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका उदाहरण है विष जमा न। यहाँ पर स और त वर्ग का उच्चारण है, इनका मेल है। यहाँ त वर्ग को यह होना चाहिए, लेकिन यह यहाँ नहीं होगा, क्योंकि शात सूत्र का नियम है कि श के बाद त वर्ग आता है तो उस त वर्ग में परिवर्तन नहीं होता और यह शब्द बन जाएगा विष्णः। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है प्रश जमा नः। यहाँ भी प्रश्नः शब्द ही रहेगा, इसमें भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपको सिर्फ एक यह फार्मूला याद करना है, श्चुत्व संधि आपको समझ में आ जाएगी। श्चुत्व संधि में आपको शब्दों को रटना नहीं पड़ेगा,
कि किस किस शब्द को मिला करके कौन सा शब्द बनता है। आप ये याद कर लीजिए, स और त वर्ग का योग यदि पूर्व में या पर में, बाद में या पहले कहीं भी श और च वर्ग के साथ है तो स और त वर्ग को श और च वर्ग में ही परिवर्तित कर दिया जाता है। आपको सिर्फ यह याद रखना है। प्रिय विद्यार्थियों, यह हमने सूत्र के माध्यम से ष्टुत्व संधि का अध्ययन किया। यह आपको कैसा लगा ऐसा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जयतु भारती, जयतु संस्कृतम।